चलिए। ओके। नमस्ते आप सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 11 फरवरी को हमने सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और उसी के रिगार्डिंग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के सीसेट पेपर के रिगार्डिंग, पेपर 2 सीसेट के रिगार्डिंग हमने लास्ट कुछ क्लास देखी थी, जिसमें हमने एक क्लास देखी थी जो डीआई पर थी, डाटा इंटरप्रिटेशन पर। उसके बाद हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग पर। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देखिएगा। और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी डाइस पर, पासे पर, है ना। रीजनिंग के जो चैप्टर है डाइस, लगभग सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं मैंने वहां पर सॉल्व करवाए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पर आप लोगों को डाइस समझाया है दोस्तों। तो ये तो रहा प्रीलिम्स, सीजीपीएससी प्रीलिम्स। अब इसी मंथ 25 फरवरी को व्यापम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो है मंडी बोर्ड का, है ना। आप सभी ने आई होप फॉर्म भरा होगा। और आप लोग से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मंडी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पेपर देने जरूर जाइएगा। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए क्या हुआ है कि व्यापम और जो सीजीपीएससी होते हैं जनरली क्या करते हैं, 3 से 4 सालों में ये अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। और लेकिन इस बार साथ में एक चीज और क्या हुई है कि जो आपका गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में क्या हुआ है कि सीजीपीएससी और व्यापम में आप लोगों ने देखा कि काफी कुछ चेंजेस हुआ है बोर्ड लेवल पर। और उसी का परिणाम था कि जो आप लोगों ने सीजीपीएससी प्रीलिम्स 11 फरवरी को पेपर 1 देखा और पेपर 2 देखा, तो काफी इजी या हम कहें काफी बैलेंस पेपर आया हुआ था। तो इससे क्या है ना कि हमको आने वाले एग्जाम्स में किस तरह का पैटर्न होने वाला है, किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रीलिम्स हुआ, जो मंडी बोर्ड का पेपर है, या जो इस आने वाले महीने में जो एग्जाम्स होंगे, ये हमारे लिए आने वाले साल 2 साल की जो एग्जाम्स होने हैं, है ना। मैं तो चाहता हूं, आई होप कि आप लोगों का इस मंडी बोर्ड में हो जाए और रिसेंटली जो भी पेपर होते हैं उनमें हो जाए। पर आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में जो एग्जाम्स होने हैं उसमें क्या होगा कि आप लोगों को इसमें से हेल्प मिल जाएगी ये जानने में कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में जो प्रश्न आने वाले हैं वो किस तरह से आने वाले हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब 25 फरवरी को मंडी बोर्ड का पेपर है। इसके बाद में आप लोगों को जैसा कि पता है कि छात्रावास बहुत ही मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, वो होना है। एसीएफ रेंजर है और आरआई है, पटवारी, बहुत सारे एग्जाम दोस्तों बल्क में होना है। बस बात क्या है कि सरकार, ये जो सरकार है ये काम मजबूती से कर रही है पर थोड़ी धीमी गति से कर रही है, लेकिन ये पूरे बदलाव के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्जाम को करवाना चाहती है, इसीलिए भी समय लग रहा है। बट आप लोग तैयारी को जितनी हो सकता है उतनी गति से आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब एग्जाम चालू होंगे फिर रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, हम मैथ्स की स्पेसिकली मैथ्स की आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने आज जो पहला टॉपिक लिया है वो हमने लिया है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उसके पीछे कारण यह है कि जिस भी एग्जाम में यदि मैथ्स का सिलेबस है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न आना बिल्कुल 100% श्योर है। किसी टॉपिक से प्रश्न आए या ना आए, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, आप लोगों को एसआई सीआई से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्योंकि एक तो क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, देखिए अभी मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि हमारे लिए आने वाले मंथ में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। 2 एग्जाम्स तो हैं, जैसे 25 फरवरी को मंडी बोर्ड का पेपर है और उसके बाद में लैब टेक्नीशियन का और लैब परिचारक का एग्जाम आपके सामने आपने फॉर्म भर दिया है। तो दोस्तों इसी के लिए रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हमारा सीजीपीएससी कोच का जो ऐप है उस पर जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे हम बात कर लें प्रयोगशाला परिचारक का, हम बात कर लें शिक्षक भर्ती का, सहायक शिक्षक का, छात्रावास अधीक्षक का, एसीएफ रेंजर का, और इन सब में भी आप फ्रेंड्स देखिए जो आपका ये जो आपका एसीएफ रेंजर है, ओके, जो आपका प्रयोगशाला सहायक है, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक है, ये एग्जाम तो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। और खुशी की बात क्या है, आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है कि सारे के सारे जितने भी कोर्सेस हैं ये केवल आप लोगों को कितने में मिल रहे हैं, 99 रुपीज में। बिलीव करिए ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को 99 रुपीज में मिल रहे हैं।
बस करना क्या है, आप लोगों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग को जाना है ऐप, यदि आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल करके और कोर्सेज को परचेस करना है। आप में से अधिकतर फ्रेंड्स ने हमारे ऐप से एसीएफ रेंजर के लिए तैयारी की होगी। आप लोगों को पता होगा कि कितने महत्वपूर्ण, कितने इंपॉर्टेंट, कितने डीप तरीके से वहां पास तैयारी कराई गई है, चाहे वो केमिस्ट्री का कंटेंट हो, फिजिक्स का कंटेंट हो, फॉरेस्ट्री का कंटेंट हो। दोस्तों बहुत ही शानदार कंटेंट, सारा कुछ आप लोगों को केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है ना। और हाँ, 99 रुपीज में अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे सर इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 1 मंथ, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। आप लोग बता दूं कि जो भी कोर्स आप 99 रुपीज में परचेस करते हैं, इसकी वैलिडिटी आप लोगों की क्या रहेगी, लाइफ टाइम की आप लोगों की क्या रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आप लोग जाइए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, कोर्स को परचेस करिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए आज की हमारी क्लास जो है, जो कि साधारण व्यास पर होनी है, क्या है देखिएगा। की फीचर्स जो है हमारे आज की क्लास के क्या है, लेस फॉर्मूला यूजेस। ये सिर्फ यहां पास लिखने के लिए नहीं है, अभी आगे आप क्लास में कंटिन्यू जुड़िएगा। और आप लोगों को चीज बता दूं मैं आपको, यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि साधारण व्यास से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आप आ चुके हैं या आए हैं, सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहां पास कवर करवाए गए हैं। और नाम मात्र के फॉर्मूला, केवल जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है बस उसी को मॉडिफाई करके हमने सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट यहां पास आपको क्लियर कराया है। तो क्या है, लेस फॉर्मूला यूजेस। फिर हम देखते हैं कवर ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मैंने अभी आपको बताया बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ये आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीजी व्यापम, कब से कब तक के, 2018 से 2023 तक के व्यापम में जितने भी एग्जाम्स 18 से 23 के बीच में हुए हैं, उनमें से वो क्वेश्चन जो रिपीटिंग नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन क्या रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग क्वेश्चंस को हमने यहाँ पास अंत में, क्लास के अंत में सॉल्व करवाया है। इसीलिए क्लास के लास्ट में बने रहिएगा। देखते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिल्कुल सरलता के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पास ना केवल साधारण व्यास को समझेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज, देखिए ये जो आपका ब्याज है ये लिया क्यों जाता है, इसको पहले समझिएगा कि ये ब्याज क्या है और आखिर ब्याज लिया क्यों जाता है। तो समझिएगा, आपके पास में आज क्या है, 1000 रुपए है और आप मार्केट जाते हैं और क्या करते हैं, इस 1000 रुपए का बादाम, आप मार्केट में 1000 रुपए का बादाम खरीदने जाते हैं। लेकिन आपके मार्केट जाने के पहले आपका दोस्त आता है, वो कहता है कि भाई मेरे को बहुत ही अर्जेंट 1000 रुपए की जरूरत है। आप कहते हो कोई बात नहीं ले लो, आप कहते हो कोई बात नहीं ले लो। वो दोस्त आपको बोलता है लेकिन मैं आपको ये 1000 रुपए 1 साल के बाद में आपको वापिस करूंगा। आपने कहा कि कोई बात नहीं वापिस कर देना। अब ठीक 1 साल बाद में आपका जो फ्रेंड है वो आपको आता है और आपको 1000 रुपए वापिस करके चले जाता है। अब आपने वो 1000 रुपए लिए और कहाँ गए, मार्केट गए। आपने कहा भैया 1 किलो बादाम देना। दुकान वाले ने कहा कि 1 किलो बादाम का मूल्य कितना है, 1100 रुपए। अब क्या हुआ कि पहले जो बादाम 1000 रुपए की थी 1 किलो, अब वो कितने की 1 किलो हो गई, 1100 रुपए की हो गई। अब ये 100 रुपए की भरपाई कहां से होगी। तो आपने दिमाग लगा लिया कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरे से कोई पैसा लेगा तो मैं इस भरपाई को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। तो उसने क्या दिमाग लगा लिया, ये 100 रुपए की भरपाई कैसे होगी। तो उसने सोचा कि 1000 रुपए मैं क्या करूंगा, 10%, इस 1000 पे मैं 10% एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। तो ये जो 10% के जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो भरपाई का कॉन्सेप्ट आया, क्या हुआ कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, ये 1000 से 1100 रुपए क्यों पहुंच गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा मार्केट का एक फैक्टर है महंगाई, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ कि जो 1000 रुपए की बादाम 1 साल पहले 1 किलो बादाम 1000 रुपए की थी, 1 साल बाद वही बादाम 1 किलो कितने की हो गई, 1100 रुपए की हो गई। तो इस भरपाई को बचने के लिए उसने क्या किया, उसने 1000 पर 10% 1 साल के लिए क्या लगा दिया, ब्याज लगा दिया। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या, किसका, ब्याज का। तो चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो आपके साधारण ब्याज में जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। पहला हमारा क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। मूलधन क्या है कि उधार के लिए ली गई राशि। क्या है? उधार के लिए ली गई जो आपकी राशि है, ये क्या हो गई? मूलधन। इसको जनरली हम डिनोट किससे करते हैं? मूलधन को जनरली हम डिनोट करेंगे पी से। इसके बाद में देखते हैं एसआई। एसआई, अभी आप लोग एक बात समझ जाएं, जो ऐसा ब्याज जो समय के साथ, ऐसा ब्याज यदि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यदि वो फिक्स है और समय यदि आपका फिक्स है, तो आपका ब्याज क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ब्याज की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो सीआई है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक तो एसआई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सीआई को देख लेते हैं कि सीआई होता क्या है। ये होता है क्या? ब्याज पर ब्याज। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जब हम सीआई समझेंगे तब इस पे क्लियर करेंगे। फिर क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि मूलधन के अलावा आपने जो भी राशि पटाई या चुकाई, वो क्या हो जाएगा? आपका ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम? जनरली अपनी सहूलियत के लिए आई से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। ओके। इसके बाद में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि हमने जो हमने मूलधन जिस समय अवधि के लिए लिया है, वो क्या होगी? हमारा यहां पास टाइम होगा, और टाइम को हम डिनोट करेंगे किससे? टी से। टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अभी आपने क्या समझा? अभी हमने देख लिया हमारा मूलधन क्या? पी, हमारा टाइम क्या? टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? आर। ओके, ये तो हमने देख लिया। और हमने क्या देखा? एसआई देख लिया, ये हो गया। अब हम बचपन से क्लास 7, 8, 9, 10 से जो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो क्या होता है? एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। ये क्लियर है आप लोगों को? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इसके बाद में एक चीज और आती है, एक टर्म आता है क्या? मिश्र धन। इसको हम क्या बोलते हैं जनरली? अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है? ये जो होता है ये मूलधन और जो हमने ब्याज, ये क्या होता है? इसका योग होता है। शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ओके, तो एस आई इक्वल टू हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और आपका मिश्र धन, आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज। तो ये क्या हो गया? एज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना? अभी आगे समझते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने यहां पास देखा, देखिए हमने यहां पास क्या देखा कि एस आई इजिकल टू क्या? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि मैं इस पी को नीचे लेके आ जाऊं, तो अब क्या करते हैं? एस आई को, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, और ये पी को हम कहां पास? ये नीचे लेकर के आ गए। ठीक है, अब यहां क्या बचा? आर इंटू टी बाई 100। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये जो फॉर्मूला है कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने अपने बेसिक फॉर्मूले को इसमें डेवलप कर लिया, इस फॉर्म में डेवलप कर लिया है। अब ये जो हमने एक नई फॉर्म डेवलप करी है, पूरे पूरे जितना भी अभी हम एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर जगह इसका प्रयोग होगा। कोई भी किसी प्रकार का नया फॉर्मूला का यूज यहां पास नहीं होगा। सिंगल फॉर्मूले से, ओनली सिंगल फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमने यहां पर देखा क्या कि इंटरेस्ट आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू क्या? आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, एक चीज यहां पास देखिए, यदि ये 100 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यदि हम एक पल के लिए हटा दें, तो जो हमारा इंटरेस्ट है, ये जो हमारा आई है, ये क्या है? ये है पी इंटू आर इंटू टी। तो यहां पास क्या मैं कह सकता हूं कि जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। कब की डेट में? जब आपका आर और टी क्या है? कांस्टेंट।
कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, हमने क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पास क्या देखिए, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमारा R और T कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, P के। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R के। किस केस में, यदि आपका P और T क्या है, कांस्टेंट है। या हम और साथ में कह सकते हैं कि जो हमारा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके होगा, समय के, टी के। कब की डेट पे, जब हमारा पी और हमारा आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर से 3 फॉर्म समझ ली। ये हमने ड्राइव क्यों किया है, अभी ये मत कहिएगा सर कि आपने तो कहा था सिंगल फॉर्मूला और यहां पास आप बढ़ाते आ रहे हैं बढ़ाते आ रहे हैं। हम इस सिंगल फॉर्मूले को यहां डेवलप किए और इसी को यूज करके हम यहां पास इन चीजों को समझ रहे हैं। यहां पास एक्चुअली में क्या है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है, मतलब कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। तो हमने यहां पास ये क्यों निकाला कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, हमने यहां पास क्यों निकाला, तो समझिएगा कि कहने का मतलब यह है कि यदि आर और टी, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका समय यदि कांस्टेंट है और यदि आप मूलधन की राशि को बढ़ाते हैं तो परिवर्तन किस में आएगा, आई में आएगा। तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आप पी को घटाएंगे तो आपका आई भी क्या, घटेगा। उसी तरीके से यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं तो आपके आई में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से यदि आप टी में परिवर्तन करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो आपको आई में भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, आई भी घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पास से हमने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चलिए अभी के लिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारा हमने देखा I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू क्या, R इंटू टी बाई 100। ये हमने अभी देखा। अब क्या है, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैं यहां एक जोड़ दूं इस साइड और दोनों साइड यदि मैं एक जोड़ देता हूं तो कोई चेंजेस होना है, नहीं होना है। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा I प्लस पी डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस R इंटू टी बाई 100। और अभी हमने इसके पहले देखा था कि ये I प्लस पी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस मूलधन और आपका क्या, ब्याज का योग क्या होता है, आपका मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट होता है। तो हम यहां पास लिख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 100 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये एक नई फॉर्म आ गई। अभी भी देखिए हमने इसी ही फॉर्म से I डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपॉन 100 से ही हमने पहले वो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट समझे थे और उसी से हमने क्या निकाली, यहां पास अमाउंट निकाल लिया। तो ये भी आपका एक क्या बन गया, एक नया नई फॉर्म तैयार हो गई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलिए देखिए अभी हमने क्या देखा, देखिए क्या होता है जो आपका आई है, यदि मान लीजिए हमारे पास में एक R1 और T1, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक समय दिया हुआ है और हमारा जो P है वो क्या है, फिक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्या बोल देगा कि आपको P फिक्स रखा हुआ है और आपसे कह दे कि जो आपका R है वो एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपके एक नए समय के लिए T2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से एक ये आपने ये दोनों समझ लिया। अब यदि हम क्या करते हैं, I1 अपॉन I2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R1 T1 डिवाइडेड बाई R2 T2। P से P यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, I1 प्लस I2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, P यहां से कॉमन है तो R1 T1 क्या हो जाएगा, ये आपका R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2, ये हो गया।
डिवाइडेड बाई क्या 100। अब क्या करते हैं कि हम इस p को नीचे लेके आते हैं, तो ये क्या लिख दिया हमने I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई p इजिकल टू क्या R1 T1 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाई क्या 100। ये हमारे पास में क्या आ गई, एक और नई फॉर्म आ गई। सारा का सारा जो भी जितने भी हम नई फॉर्म डेवलप कर रहे हैं, ये आप लोगों को याद करने की कोशिश नहीं करना है। आप सोचो कि सर इसको भी याद कर लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, याद कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप लोगों को बस धैर्य से क्लास को पूरी तरीके से देखना है, घर में जाके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बैठ जाना है। याद करने की आपके यहाँ पास कोशिश कुछ भी नहीं करनी है। यदि याद करवाना होता तो बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको तरह तरह के आपको फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, पर वो एग्जाम्स में काम नहीं आती हैं। इसीलिए सिर्फ केवल एक ही फॉर्मूले से I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू RT अपॉन 100 से ही हम सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स को डेवलप कर रहे हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बस यहां पास पहले आप लोगों को किस तरीके से जो उस फॉर्मूले से, उस एक फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्म्स डेवलप हो रही हैं, सारे के सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं से आपके सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे या तो फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं, अभी हमने देखा था जो आपका I था वो हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P है। I था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। और I जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, T था। या तो हमने ये भी देखा था जो आपका I था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, P इंटू R इंटू T। ये हमने यहाँ पास देखा था। और ये आपको क्यों बताया था, मैंने बताया था कि यदि आप लोग के R में किसी प्रकार का चेंजेस होता है तो हमें I में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या देखा था, ये हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है R इंटू टी बाई 100। अब क्या ये बताइए, यदि R में किसी प्रकार का चेंजेस हो करते हैं तो फिर उसका R में चेंज करते हैं तो चेंजेस कहां देखने को मिलेगा, I में। अभी हमने यहां देखा ना कि यदि हम R में कोई चेंजेस करते हैं तो हमको I में चेंजेस देखने को मिलेगा। जो इस चेंज है, परिवर्तन है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अधिकतर क्या करते हैं, डेल से। जो भी आपका परिवर्तन हो रहा है, इसको मैथ्स में क्या करते हैं, डेल्टा से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कर देंगे हम, यहां से ये कह सकते हैं कि ये डेल I डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू डेल R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये भी एक फॉर्म तैयार हो गई। कहने का मतलब क्या है कि यदि R में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उस कारण से I में भी परिवर्तन हो रहा है। बस कहने की बात इतनी सी है कि यदि R में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस कारण से I में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, यहां पास यदि R में परिवर्तन नहीं करते हैं, T में परिवर्तन करते हैं तो डेल T इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल I। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डेल P भी कर सकते हैं, R और T को कांस्टेंट रख देंगे। तो सारी की सारी फॉर्म्स हमको केवल इस एक फॉर्मूले से I डिवाइडेड बाई P इक्वल टू RT अपॉन 100 से हमको मिल जाएगी। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि यदि हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, यदि किसी प्रकार के R में कुछ घट बढ़ रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है ना। जनरली साधारण ब्याज में मूलधन में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, केवल R या T में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिस कारण से I में परिवर्तन होता है। तो हमारे लिए क्या काम आने वाला है, डेल I अपॉन P इक्वल टू डेल R इंटू T अपॉन 100। या तो दूसरा का क्या काम आ सकता है हमारे लिए कि डेल I डिवाइडेड बाई P इजिकल टू R इंटू डेल T डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप फिर से नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नहीं है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को अभी ऐसा देख के लग रहा है कि कितनी सारी डेरिवेशन सामने आ रही हैं, पर ये सिर्फ केवल आपके सामने हो रहा है कि सारा कुछ जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल फार्मूले से कर रहे हैं। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप क्वेश्चंस आगे देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारी चीजों को हम प्रयोग करते हैं। दिमाग में याद करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ये डेरिवेशंस ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में हिट करेंगी। आप लोग देखिएगा। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आइए क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, अच्छा जो आपका SI है इसके लिए एक ट्री बनता है। कैसा बनता है, सपोज आपके पास में 100 रुपए हैं,
आपने अपने दोस्त को दिए, आपने कहा कि भाई मेरे को कुछ मत करना, मेरे को केवल मेरे 100 रुपए पे 5% ब्याज के साथ मेरे को 1 साल में क्या कर देना, मेरे को 1 साल में वापिस कर देना। तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ, सॉरी मान लो अपन लेते हैं 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का 5% कितना हुआ, 50 रुपए हुआ। चलो ठीक है, और आपने क्या कहा कि मेरे को जो मेरे मूलधन था, जो मेरा 1,000 रुपए था वो दे देना, और साथ में जो 5% ब्याज बनता है वो वापिस कर देना। ठीक है, अब आपके दोस्त ने कहा कि भाई अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आप तेरे को 1 साल और बाद वापिस करूंगा, मतलब क्या सेकेंड ईयर के लिए ले रहा हूं। तो आपने क्या कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को जो मेरा मूलधन है वो दे देना, और जो मेरे मूलधन पे ब्याज बनता है, क्या 5% का जो ब्याज बनता है, मेरे को जो 50 रुपए बनता है वो दे देना, और मेरे भाई जो पिछले बार का 50 रुपए रह गया था ब्याज का वो दे देना, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूं। ये क्या कहानी हो गई, ये कहानी हो गई आपके सेकेंड ईयर के लिए, ये कहानी होगी सेकेंड ईयर के लिए। आपके दोस्त ने कहा कि मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, आपने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तू मेरा जिगरी दोस्त है, अगले साल वापस कर देना। तो अब कहानी कहाँ आगे बढ़ती है, तीसरे साल के लिए। तो फिर आपके दोस्त ने कहा कि भाई एक काम करना, देख मैं तेरे से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, जो मेरा मूलधन है मेरे को वो वापस कर देना, मूलधन पे जो 5% का ब्याज बनता है 50 रुपए, मेरे को वो वापस कर देना, और मेरे भाई जो पहले साल का 50 रुपए था वो दे देना, और जो दूसरे साल का 50 रुपए था वो दे देना। अब यहां से क्या समझ में आता है, यदि आपसे कहे कि 5% ब्याज पर 1 साल के लिए 1,000 रुपए पर कितना ब्याज बनता है, यदि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, जो आपका समय है वो 1 साल है, और जो आपका मूलधन है वो 1,000 रुपए है, तो उस पर ब्याज कितना बनता है 1 साल के लिए, तो आपने देखा 50 रुपए। अब आपसे पूछे कि सेम राशियों के लिए आर 5% है, टी आपका जो है, पी आपका जो है 1,000 है, तो 2 साल के लिए कितना बनेगा, तो देखिए ये क्या है, ये तो आपका मूलधन था, तो 50 और 50 क्या 100। सिमिलर क्या होगा तीसरे साल के लिए, क्या हो जाएगा तीसरे साल के लिए, क्या हो जाएगा आपका 50 50 50 कितना हो गया 150। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी आप लोगों को साधारण ब्याज के ट्री बना के बताया, ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल बस खाली मनोरंजन के लिए है। जब कभी भी एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपका किसी प्रकार का आपको लॉजिक या कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहां और कैसे होता है। आप सिर्फ इस ट्री के माध्यम से बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी लॉजिक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्या बोल रहा है, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। रवि ने 1,000 रुपए प्रकाश को 5% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दिए, तब 5 वर्ष में वह कितना ब्याज, क्या बोल रहा है कितना ब्याज, हमसे पूछ क्या रहा कितना ब्याज चुकाएगा। हमको यहाँ पास में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, कितना हमारा पी दिया हुआ है 1,000, हमसे पूछ क्या रहा है ब्याज। अभी आपने देखा ना कि क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई पी इजिकल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हमको दिया क्या है 1,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है आई, और क्या दिया हुआ है आपको 5% आपको ब्याज, आपको जो आर है वो कितना 5% है, और आपको समय कितना दिया है, आपको समय दिया है 5। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, ये 00 से 00 गया, 5 पच्चे 25 25, और ये 10 यहां जाकर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा आपका 250 रुपए, 250 रुपए आंसर। समझ में आया, पी 1,000 दिया हुआ है, आई आपसे पूछ रहा है, ये आई लिख दिए, आर आपको दिया है 5, टी आपको समय दिया, आपको दिया है 5 भागे 100, 00 से 00 गया, 5 पच्चे ये कितना हो गया, 5 पच्चे ये हो गया 25, और ये जो 10 बचा हुआ था ये इधर के गुणा होगा, तो आपका आई कितना आएगा 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपए मूलधन पर 250 रुपए ब्याज दिया जाता है ना, और दिया गया है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपए, हमको पी क्या दिया हुआ है, हमको पी दिया हुआ है 1,000 रुपए, फिर क्या बोल रहा है 250 रुपए ब्याज, हमको ब्याज कितना मिल रहा है 250 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है, और क्या बोल रहा है कि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, मतलब क्या कि जो आपका आर है वो क्या है टी के बराबर है, और पूछ क्या रहा है आपसे समय, पूछ क्या रहा है आपसे समय। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा था फॉर्मूला अपना कि आई डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100।
है ना। हमको ब्याज कितना दिया हुआ है 250, मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, आर बराबर टी है, तो इस आर की जगह हम टी लिख सकते हैं, पहले से ही एक टी है, डिवाइडेड बाई क्या आपका 100, ठीक है। अब ये टी इंटू टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, चलिए काटते हैं, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये 1 शून्य से यहाँ का 1 शून्य गया, टी स्क्वायर बराबर 25, टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो टी बराबर क्या आया, अंडर रूट 25 आया, और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होगी 5, कितना आ गया 5 ईयर, ऑप्शन ए 5 ईयर। देखिए दोस्तों, सिर्फ वही जो हमने पढ़ा था कि I डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू RT अपन 100, ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी फॉर्मूले से क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। किस दर पर, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। फिर से हमारा वही पुराना हमारा यूनिवर्सल फार्मूला क्या हो गया, I डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हमसे पूछा क्या, हमको दिया क्या है, किस दर पर 600 रुपए का हमको ब्याज दिया हुआ है 120 रुपए, 120 रुपए ये आपको दिया हुआ क्या ब्याज। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है 600 रुपए, ये आपको मूलधन 600 रुपए दे दिया। पूछ क्या रहा है आपसे दर, ये हमने लिख दिया आर। समय आपको कितना दिया है 10 वर्ष, डिवाइडेड बाई क्या 100, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, कितना हो गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये 1 शून्य से 1 शून्य गया, 6 एक कम 6, 6 दूनी का 12, हमारा आर कितना आ गया 2%, 2% आया समझ में। तो फिर यहां पास हमने हमारे तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ उसी फॉर्मूले का यूज किया जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी जल्दी से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं डेली हम एसआई के बाद सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे के सारे जितने भी आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, आपके टॉपिक्स हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस तक, और जितने भी आपके सीजीपीएससी और व्यापार में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सिंगल क्लास में सॉल्व करवाएंगे। यदि आप लोगों ने किसी भी टॉपिक की एक भी क्लास अटेंड कर ली तो इस बात की गारंटी ले लीजिए कि एग्जाम्स में उस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है और आपने उसको सिंगल टाइम पढ़ा है और सिंगल टाइम रिवाइज किया हुआ है, गारंटी के साथ में आप वहां एग्जाम्स में ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे बल्कि दूसरों की तुलना में कम समय में सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 10 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर, 10 वर्षों एवं 7 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो यदि ब्याज दर 5% है तो राशि ज्ञात करो। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, 10 वर्षों 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, ब्याज दर कितनी है 5% है, और हमसे क्या पूछ रहा है राशि। जब आपसे पूछे कि राशि क्या है तो फ्रेंड्स वहां पास राशि का मतलब क्या होता है अमाउंट, वो आपसे किसकी बात कर रहा है अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा ब्याज का अंतर, अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखिए डेल आई मतलब आई में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो रहा है, आपके समय में परिवर्तन के कारण आपको ब्याज में अंतर, ब्याज में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो वही क्या बोल रहा है डेल आई डिवाइडेड बाई पी इजिकल टू क्या, इजिकल टू क्या आपको बोल रहा है, देखिए आर इंटू टी, आर आपको क्या दिया है, आर आपको दिया हुआ है कितना 5%, और डेल टी डिवाइडेड बाई 100, डेल आई कितना है 150 है, इंटू पी डिवाइडेड बाई 5, ये कितना है आपका 10 माइनस 7 कितना आ गया 3 भागे 100, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया 1000, मूलधन 1000 आंसर।
ठीक है, अभी हमने फिर से उसी फॉर्मूले का यूज किया है, I अपॉन P इज इक्वल टू RT अपॉन 100। पर यहां पास क्या हो रहा है, समय में परिवर्तन के साथ में क्या हो रहा है, हमारे ब्याज में परिवर्तन हो रहा है। तो डेल I अपॉन P इज इक्वल टू, हमने पहले आपको देखा हुआ फॉर्मूला आप लोगों ने नोट किया है, इंटू R इंटू डेल टी अपॉन 100। डेल टी का मतलब क्या है, अंतर कितना है वर्षों में, 7 माइनस 10, 10 माइनस 7 3, और आपका क्या है साधारण ब्याज का अंतर क्या दिया है 150। आपका मूलधन कितना आ गया 1000। चलिए नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तरीके से आप लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसबीआई बैंक व्यक्ति ए को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए तथा समान राशि को, क्या बोल रहा है कि व्यक्ति ए को 6% के दर से 8 वर्ष के लिए समान राशि को, मतलब समान राशि का मतलब क्या हो रहा है कि यदि ए को जो राशि दे रहा है को व्यक्ति बी को भी क्या दे रहा है, वही राशि दे रहा है, 10 वर्ष के लिए उधार देती है। बैंक को ए तथा बी से 2160 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, प्रत्येक को दी गई राशि ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि एक बैंक है, उस बैंक ने दो व्यक्ति ए और बी को क्या किया है, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो दोनों कितना है, वो इक्वल है। आपके यहाँ पास ब्याज जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 6% है, वो दोनों के लिए इक्वल है। यहाँ पास अनइक्वल क्या है, यहाँ पास अनइक्वल है, पहले के लिए 8 साल का समय है और दूसरे के लिए कितना है, दूसरे के लिए 10 साल का समय है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने एक चीज, इसके पहले हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो ड्राइव आप लोगों को जाकर के पीछे देखिएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू क्या, R1 T1 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका I1 प्लस I2 आपका जो कुल ब्याज है वो कितना है, 2160 रुपए, लिख लीजिए 2160 रुपए। ठीक है, P हमको नहीं पता है, P हमने यहां पास नोट कर लिया। आपका R1 कितना है 6, समय कितना है, पहले के लिए 8, दूसरे के लिए आपका ब्याज कितना है 6, समय कितना है 10, ये कितना हो गया बटे 100, 8 छिंग 48 और 6 धाम 60, ये कितना हो गया 8 छिंग 48, ये हो गया आपका 48 और 6 धाम 60, कितना हो गया 2160 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 48 और 60 कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाई 100। चलिए गुणा भाग कर लीजिए, और जो भाई होशियार होगा वो इसका गुणा तुरंत कर देगा, और जो उससे भी होशियार होगा वो क्या करेगा, गुणा भाग नहीं करेगा। क्यों, यहां पर ध्यान से देखिए, 108 और 216 में क्या रिलेशन है, 108 दूना का 216, ये 100 का गुणा 2 से हो 20 से होगा तो क्या हो जाएगा, आपका यहां से P आ जाएगा कितना 2000। आपका मूलधन कितना आ गया 2000। देखिए आंसर में P 2000। बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल तरीके से, इससे फास्ट तरीके से आपको कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। यहां भी हमने क्या किया है, यहां भी हमने वही फॉर्मूला क्या है, I अपॉन P इज इक्वल टू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। बस हमने जो उसके पहले फॉर्म देखा था, किस प्रकार से हम, यदि हमारे पास में R1 T1 अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पास I1 और I2 के हिसाब से उसको चेंज किया, तो I1 डिवाइडेड बाई I2 कर सकते हैं या I1 प्लस I2 कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, I1 प्लस I2 कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोगों के सीजीपीएससी पेपर में दोनों में पूछ चुका है, 2016 या 17 के किसी पेपर में भी आया था, सीजीपीएससी में भी आया था, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी में तो ये क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछता है। इसीलिए क्वेश्चन ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहा है, सनी ने 5000 रुपए को दो भागों में दो व्यक्तियों को बांट दिया, 5000 रुपए को दो भागों में दो व्यक्तियों को बांट दिया, एक को 4% की दर से दिया और दूसरे को 5% की दर से दिया, और कितने समय के लिए दिया, 2 साल के दिया। एक को 4% के लिए, दूसरे को 5% के लिए, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिया।
अब कहता है यदि संपूर्ण राशि पर 4.2% ब्याज प्राप्त करता है, क्या संपूर्ण राशि पर 4.2% की दर से ब्याज प्राप्त करता है, तो पूछता है कि जिस व्यक्ति को 4% की दर से दिया था वो राशि कितनी है। 5,000 को दो भागों में बांटा था, है ना, एक दिया था 4% वाले को, एक दिया था 5% वाले को। तो पूछ रहा है आपसे यदि संपूर्ण राशि पर 4.2% का ब्याज प्राप्त करता है तो 4% वाले को कितना दिया है। चलिए बस करके देखिए क्या आप लोगों को आंसर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। हमको क्या दिया हुआ है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि 4% वाले की राशि, मतलब 4% वाले को क्या मूलधन दिया था, हमको तो पता नहीं है। तो हमने क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम कर लिया कि P1 इजिकल टू क्या, P1 मतलब क्या, 4% वाले को। P1 क्या है, जो आपके जो 4% वाला व्यक्ति है, ये जो 4% वाला व्यक्ति है उसको दिया गया क्या, मूलधन P1 हमने मान लिया X। तो P2 को क्या मिला, जो P2 को मिला, P2 कौन है, जिसको 5% की रेट से दिया गया है, जिसको 5% की रेट से दिया गया, तो P2 यदि P1 X है तो P2 क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस X। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पास अब आपसे बोल रहा है कि संपूर्ण राशि पर 4.2%। तो यहां से क्या बोल रहा है, हमारे पास में क्या है, संपूर्ण राशि कितनी है, 5,000 रुपए। कितना संपूर्ण राशि पर रेट कितना है, 4.2%। समय कितना है, 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। ये हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से हम निकाल रहे हैं SI। ठीक है, अभी देखिए कितना हो गया, ये दशमलव नीचे आएगा तो एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गए, अब ये क्या हो गया, दशमलव नीचे आया था तो ये क्या हो गया, 42 हो गया। तो 5 गुणा 2 कितना, 10, और 10 का गुणा 42 में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 420। चलिए अब हमने क्या देखा था यहाँ पास कि P1 क्या हमने X मान लिया था, P1 को हमने X मान लिया था, P2 को क्या हो गया, तो 5,000 माइनस क्या हो गया, P2 हो गया 5,000 माइनस X। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका I1 प्लस I2 इजिकल टू P1 क्या है, X, चलिए ठीक है, देखिए X इंटू आपका रेट ऑफ परसेंट कितना है, 4, समय कितना है आपका 2, डिवाइडेड बाई 100, और आपका P2 कितना है 5,000 माइनस X इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 इंटू समय कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब देखिए यहां अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने 4.2 जो संपूर्ण राशि पर आपको 4.2% के हिसाब से, जो आपको संपूर्ण राशि पर 4.2% का जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, हमने वहां से क्या निकाला था, ब्याज कितना निकाला था। अभी हमने जो आपने यहाँ पर देखा था, जो मैंने यहाँ से मैंने रफ कर दिया, 420 रुपए निकाला था। तो हमारा जो कुल इंटरेस्ट कितना था 420, ये कितना हो जाएगा 8x, है ना, 5 दूनी का 10, तो 5,000 माइनस x गुणा 10, और अब क्या करते हैं, ये 100 कॉमन है तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, अभी यहां से की ओर समझिएगा कि देखिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो मैं अभी ऊपर मिटा देता हूं, मैं अभी ऊपर मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 420 बराबर 8x, और ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा माइनस 10x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब 8x माइनस 10x तो बचेगा क्या, -2x। ठीक है, बचेगा क्या, -2x, और ये 100 को
यहां लेके गुणा कर देते हैं तो ये 420 इंटू 100 क्या हो जाएगा, जो आपका 420 है, ये आपका 420 था तो इसमें 2 शून्य और लग जाएगा, और ये 8x माइनस 10x बराबर कितना हो गया, माइनस 2x। क्या हो गया, माइनस माइनस में 2x, और ये कितना है 50,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माइनस 2x किधर आ गया, इधर आ गया, और 50,000 माइनस 42,000 कितना हो जाएगा आपका 50, ये जो 42,000, ये 2x इस तरफ आएगा और आपको जो 42,000 है वो उस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8,000, तो x कितना हो जाएगा आपका 4,000। और शुरू हमने क्या देखा था, शुरू में हमने 4% वाले के लिए मूलधन P1 कितना माना था हमने, इस 4% वाले के लिए शुरू में हमने जो P1 माना था, जो हमारा मूलधन कितना था वो हमने x माना था। आपकी यहां पास आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। आंसर, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नया फॉर्मूला हम यहां पास यूज नहीं कर रहे हैं, बस केवल एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, I डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, सारे के सारे। तो चलिए नोट कर लीजिए, या जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो। समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, पर हमको समय बहुत लग गया, तो खुश नहीं होना है कि हमारा आंसर आ गया, है ना, खुश नहीं होना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो स्मार्ट लड़के होते हैं, या इसका जो दूसरा अप्रोच है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एलिगेशन। क्या है, ए और बी को दिया, ए को दिया 4% से, बी को दिया 5% पर, और क्या बोल रहा है कि पूरे पर कितना परसेंट लग रहा है 4.2%। इसको बोलते हैं एलिगेशन रूल। और एलिगेशन रूल में क्या होता है, जो भी सपोज मान लीजिए यहां पास क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पास हम क्या कर रहे हैं, आई डिवाइडेड बाई पी लिख रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं ए डिवाइडेड बाई पी लिख रहे हैं। हर में क्या आ रहा है पी, हर में अंश और हर जो होता है, तो हर में क्या आ रहा है पी, हर में क्या आ रहा है मूलधन। तो जब कभी भी आप एलिगेशन रूल लगाते हैं तो यहां जो वैल्यू आती है, जैसे कि क्या होगा, ये 5 में से 4.2 जाएगा तो क्या बचेगा 0.8 बचेगा, और 4.2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0.2 बचेगा। ठीक है, और ये जो आएगा आपका, ये क्या आपका आएगा, ये आपका आएगा मूलधन। ठीक है, पी, तो 2 एकम 2 चौको, तो जो आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका आया ये 4:1 में। मतलब आपका यदि हम बात करें तो कुल मूलधन कितना हुआ, आपका कुल मूलधन हुआ 4x, और x कितना 5x, कितना हो गया 5x। आपका क्या हो गया कुल मूलधन, दिया कितना है एक्चुअल में आपका कुल मूलधन 5,000, तो x बराबर कितना आ गया 1,000, x बराबर कितना आ गया आपका 1,000। आपसे पूछा कितने पे था, आपसे पूछा था 4% पर, तो 4% वाला कितना है आपका 4x, x बराबर 1,000, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 4,000। आंसर। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में आते हैं, जो आपने पहले देखा वो आपका था बेसिक मेथड, और ये है बाई एलिगेशन। तो इस रूल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एलिगेशंस का एक अपना अलग से टॉपिक भी है, और एलिगेशंस का परसेंटेज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लगभग हम सारी मैथ्स में प्रयोग करते हैं, तो हमने यहां भी इसका प्रयोग किया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए, क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन स्वयं का 5 गुना बन जाएगा। यदि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप लोगों को मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, आपने अपने दोस्त को क्या किया, आपने अपने दोस्त को 1,000 रुपए दिए, आपने अपने दोस्त को 1,000 रुपए दिए, और उसने आपने क्या कहा कि भाई तू मेरे को 1 साल बाद में कितने वापिस कर देना, 1 साल बाद में तू मेरे को 2,000 रुपए वापिस कर देना। आपका मित्र बोलेगा पागल हो गया है, दिया था 1,000 रुपए, वापिस मांग रहा है 2,000 रुपए, जितना मूलधन दिया था उतना ब्याज दूंगा। आपका हो गया हाँ देना पड़ेगा। यहां पास क्या हो गया, यहां पास जो आपका मूलधन था P, और जो आपका ब्याज है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको कोई मूलधन दिया हो और जब वो स्वयं का दुगना हो जाए, तो वो स्वयं का दुगना कब होगा, जब वो मूलधन और ब्याज बराबर हो जाएंगे। अब यदि आपसे कहे वो दोस्त की 1,000 के बदले आप तू मेरे को भाई 3,000 रुपए देना, आपका हो गया और हद हो गई। 2,000 मांगा तो समझ में आता है, 3,000 रुपए, मूलधन तो हमारा यहां बदल नहीं रहा है, मूलधन कितना है हमारा यहां पास 1,000, लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहां पास कितना हो गया 2,000।
मतलब क्या कि जब कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो रही है तो उसका ब्याज, जो उसका ब्याज है वो मूलधन का क्या हो रहा है, वो उसका ब्याज मूलधन का दुगना हो रहा है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई राशि स्वयं का n गुना हो रही है, यदि कोई राशि स्वयं का n गुना हो रही है तो उसका ब्याज क्या होगा, n माइनस 1 गुना। दुगना हो रहा था तो पी आई बराबर, तिगुना हो रहा था तो ये आई पी का दुगना हो रहा था, n गुना हो रहा है, 3 गुने में ये क्या 2, 2 गुने में आई, तो n गुने में n माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पास ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये अप्लाई किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन स्वयं का 5 गुना हो रहा है। स्वयं का 5 गुना हो रहा है मतलब कितना, n बराबर कितना बोल रहा है आपको 5, तो आपका i क्या हो जाएगा, ये स्वयं का 5 गुना हो रहा है, ये p जो है, ये जो p है और जो आपका a है, यहाँ पर सब p है, ये 1 है और ये कितना हो रहा है, स्वयं का 5 गुना हो रहा है। मतलब क्या, यहां से जो p है और ये जो आपका i है, ये p तो आपका 1 रहेगा, जो 1 था, बढ़ क्या रहा है आपका i, ये आपका i कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यदि आपका एक राशि स्वयं का 5 गुना हो रही है तो उसका i क्या हो जाएगा, उसका जो i है वो क्या हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 कितना 4, जो मैंने आपको यहां समझाया। p 1 से 5 हो रहा है और 5 ये कितना है, p 1 से 5 हो रहा है मतलब क्या अमाउंट, इस 5 में p कितना है 1, तो बचा क्या ब्याज, ब्याज कितना है 4। ठीक है, इसको नोट करिए, अभी आगे समझते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे व्यापम हर साल हर एक या मतलब हर अल्टरनेटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये व्यापम का, पीएससी का, जितने भी एग्जाम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है वो ये है, इससे क्वेश्चन को पूछते ही पूछता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने क्या देख लिया, अब क्या बोल रहा है 5 गुना। फिर से हम आते हैं अपने वही पुराने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर जो हमारा था, आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपॉन 100। आई कितना है, अभी हमने देखा कि आई कितना हो रहा है 4 हो रहा है, पी कितना है 1 है। आपसे पूछ क्या रहा है 10% आपको क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, तो ये आपको आर दे दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कितने वर्षों में, आपसे पूछा है टाइम, तो आपने टी का गुणा कर दिया, ये 100 आ गया। कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, एक शून्य से एक शून्य गया, टी बराबर 40 ईयर, 40 साल। टी बराबर समय बराबर कितना 40 साल। आंसर बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक हमने किसी भी नए फॉर्मूले का यूज किया नहीं। दोस्तों गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मैं तो कर ही रहा हूं। तो आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी, ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 5वें पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5वें पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, वही पहले पैटर्न वाला फॉर्मूला हमारा यूज यहाँ बदल नहीं रहा हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आपका, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए अब समझते हैं कि कोई राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। अब देखिए वही क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है, कोई राशि 15 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। एक से क्या हो रही है, एक से ये आपका P है, ये आपका P है, वो एक से क्या हो रहा है 2 हो रहा है। यहाँ पास P कितना है 1 है और आपका I कितना है 1 है। P चेंज नहीं होता है तो आपका I कितना 1 है। तो क्या हो रही है कि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो इससे आ जाइए अपने फॉर्मूले पे, क्या है आई डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आई कितना है 1, पी कितना है 1, आपसे पूछा क्या है आर, आपको दिया क्या है टी कितना 15 डिवाइडेड बाई 100। आर बराबर 100 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 सही 2/3% आपका आर आ गया।
फिर वही फॉर्मूला, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6 सही 2/3%। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान दर पर स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या बोल रहा है कि 20 वर्षों में एसआई से साधारण ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में समान रेट पर समान दर पर स्वयं की 4 गुना हो रही है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट आई इजिकल टू पी बराबर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आपको क्या बोल रहा है, दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है मतलब क्या, दुगनी होने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि आपका आई भी वन, आपका आई भी 1 होगा, आपका पी भी 1 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, हमको यहाँ पास रेट नहीं पता है पर हमको समय बताया है 20 साल, यहाँ 100, ये 5 से कटा 20 पंचे 100, आर बराबर कितना आ गया 5%। आपसे पूछ क्या रहा है, तो समान रेट पर मतलब उसी दर पर रेट इंटरेस्ट में निकालिए 5%, इसी रेट पर कितने वर्षों में वह खुद की 4 गुना हो जाएगी। खुद की 4 गुना हो रही है मतलब क्या, खुद की 4 गुना, खुद की 4 गुना हो रही है का मतलब क्या, P और I, P1 और ये 3, n-1, 4-1 कितना 3। तो देख लेते हैं तो कितना हो रहा है, ये आपका I आ गया 3, ये आपका P आ गया 1, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 5। हमसे पूछ क्या रहा है, समय T डिवाइडेड बाई क्या 100, 5 एक कम 5 बीसम, समय कितना आ गया आपका 20 तिहाई 60। फिर वही फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला, छठवां नंबर का पैटर्न, हम एसआई पर छठवें नंबर के पैटर्न पे हैं, पैटर्न नंबर 6 है हमारा ये, पर हमारा फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, पहले नंबर वाला। नोट कर लीजिए कितना आ गया समय, टी बराबर 60 ईयर। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है, आज की पीपीटी में मैंने इस क्वेश्चन को लिया भी है, आज की क्लास में ये क्वेश्चंस है। देखते हैं कि हमारे कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है पर सेम पैटर्न पर है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज दर पर दी गई कोई राशि 2 वर्षों में 880 रुपए हो जाती है तथा 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत और वह राशि ज्ञात करिए। ध्यान रखना यहां पूछ क्या रहा है, राशि ज्ञात करिए। ठीक है, राशि का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे लड़के लोग इस क्वेश्चन को इतना लेंदी सॉल्व करते हैं, मैं आप लोगों को सिंगल लाइन में ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दूंगा। क्या बोल रहा है, देखिए आपको बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना होता है 2 ईयर, 2 ईयर में कितना होता है 880 रुपए, और फिर क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में, तीसरे वर्ष में कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है कितना 920 रुपए, 920 रुपए। 2 और 3 मतलब गैप कितना है 1 साल का, 1 ईयर का, इसमें गैप कितना 1 साल का, कितना हो रहा है 880 से 920 कितना हो गया 40 रुपए। ध्यान दीजिए कि यहां पास में क्या है, क्या यहां पास कहीं पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, चेंजेस की बात हो रही है, नहीं। जब साधारण ब्याज में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना हो, आपका समय चेंज ना हो, तो जो आपका ब्याज होता है, जो आपकी ब्याज की राशि होती है वो भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पास 40 है, यदि एक साल के लिए आपकी ब्याज की राशि जो है 40 है, तो 2 साल के लिए स्टार्टिंग में आपका पी था, ये इसके बीच में कितना गैप है 2 ईयर गैप है। 1 साल के लिए ब्याज की राशि 40 रुपए है, तो 2 साल के लिए कितनी होगी 80 रुपए होगी। तो इस 880 में मतलब ये 880 कैसे बना कि हम कोई एक राशि थी जिसमें हमने 80 जोड़ा, तो वो राशि क्या हो सकती है, किस राशि में यदि हम 80 जोड़े तो वो 880 बन जाए 800। आंसर
इससे फास्ट तरीका, इससे इजी तरीका और कोई से नहीं सकता। कोई फॉर्मूला नहीं, केवल सिंगल लाइन पे। फिर से समझिएगा, हमको क्या पूछ रहा है कि 2 साल में कोई राशि 880 रुपए होती है और 3 साल में कोई राशि 920 रुपए होती है। हमने क्या देखा कि 2 साल और 3 साल के बीच में गैप कितना है? 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप में राशि कहां से कहां पहुंच रही है? 880 से 920 पहुंच रही है। मतलब ब्याज कितना हुआ? 40 रुपए हुआ। यदि 1 साल में ब्याज की राशि 40 रुपए हुई तो 2 साल में ब्याज की राशि कितनी होगी? 80 रुपए होगी। तो किस राशि में 80 रुपए जोड़ें कि वो 880 रुपए बन जाए? तो 800 में। आंसर ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही मैंने अच्छे से क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं और सिर्फ एक ही कोशिश की है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे रख के सारा का सारा आप लोगों का एसआई जो है समाप्त करवाया जाए। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? 5,000 रुपए की राशि धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1 साल में 5,700 रुपए हो जाती है, तो 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन। हमको क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपए की राशि हमको क्या दिया है कि 5,000 रुपए कितना हो रहा है? 5700 रुपए हो रहा है। ये क्या है? पी है। ये क्या है? ए है। आपका ब्याज कितना आ गया? आपका इंटरेस्ट आ गया 700 रुपए। आ जाइए अपने फॉर्मूले पे, आई डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आपका आई कितना है? 700 रुपए है। आपका पी कितना दिया है? 5,000 रुपए दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? अच्छा ठीक है, आर दिया हुआ है क्या यहाँ पास में? आपको आर कहीं पास दिया हुआ है मेरे भाई? आर आपको नहीं दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 1 साल डिवाइडेड बाई 100। काट लीजिए, कितना हो गया आपका? डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से यहाँ पास एक जीरो गया, 5 एक कम 14 पन्ना 70। आपका आर कितना आ गया? 14%। कितना आ गया आपका आर? 14%। अब क्या पूछ रहा है आपको? तो 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? ठीक है, हमारे यहां पर हमको आर मिल गया। अब हमने 5,000 रुपए देखा था, अब हम 8,000 रुपए निकाल लेते हैं। और क्या पूछ रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? वो यहां ब्याज नहीं पूछ रहा है, वो यहां पर क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है अमाउंट, कि 8,000 रुपए की राशि 3 साल में उस ब्याज दर पर, जो कि हमने अभी कितना निकाला है? 14 निकाला है, कितनी हो जाएगी? मतलब हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। तो हमको अमाउंट पूछा है और हमको हमारा मूलधन कितना दिया है? ये अमाउंट का हमने निकाला था फॉर्मूला, क्या होता है? 100 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमको पता निकालना है। ये हो गया 8,000, है ना? आर कितना है? 14% और समय कितना है? 3 साल। 14 या 42, 100 प्लस 42 कितना हो गया? 100 प्लस 42 कितना हो गया? 142 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब चलिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो आपका ए कितना हो जाएगा? 142 गुणे 80। चलिए भाई जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। जो स्टूडेंट देखते हैं कि इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया तो मान जाएंगे कि वो इंटेलिजेंट है। करिए सॉल्व, 142 गुणे 80। कई स्टूडेंट सॉल्व करने भी लगे हैं ना। आंसर 1,000, 11,240, 11,240। ए देखिए भाई, अब यहां आपको गुणा नहीं करना है। क्या है? ये 8 और ये 2। 8 गुणा 2 कितना होगा? 16। यूनिट डिजिट कितनी आई? 6। चेक करिए किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है जो नॉन जीरो हो। 6 इसमें है? नहीं है। इसमें नहीं, इसमें नहीं। आंसर 11,360। गुणा कर लेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया? हमने यहां पर फिर से वही फॉर्मूला, हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? आई डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन 100। उसी से सॉल्व। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए भाई। ना 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 ना, चलिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब आ गया कि 8,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 920 रुपए हो जाती है। यदि 3
परसेंट प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको 8,000 रुपए पी दिया हुआ है, 920 रुपए हो जाती है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, पता क्या नहीं है, आर निकाल लो। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, वही हमारा फॉर्मूला I डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हमारा I कितना है, 920 माइनस 800, 120 डिवाइडेड बाई पी कितना है 800, आर हमको दिया नहीं है, ठीक है, टी हमको दिया है 3 साल, डिवाइडेड बाई क्या 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, ठीक है, 3 एक कम, टी चौको 12, 8 एक कम, 8 पंचे 40, तो आर आपका कितना आ गया, आर आपका आ गया 5%। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए, यदि जो आपकी दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में, समान अवधि में का मतलब क्या है कि वो 3 वर्षों में, पहले पूरे समय जो हमने 3 वर्ष निकाला था तो पूरे समय रेट क्या चल रहा था, 5% चल रहा था। अब क्या बोल रहा है कि पर ईयर, मतलब हर नए साल पे 3% वो क्या बढ़ते जाएगा। चलिए भाई निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, अभी हमने ब्याज कितना निकाल लिया था, सॉरी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया था, हमने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया था 5%। हमको ब्याज कितना दिया हुआ है, टीडिंग टीडिंग 120। ठीक है, तो देखिए भाई 120 डिवाइडेड बाई कितना, समान। अब क्या बोल रहा है कि हर साल बढ़ा रहा है, तो पहले साल हमारा क्या है 5%, 5% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 3% बढ़ जाएगा, तो 5 3 8% इंटू 1, यहां पास ये गुणा 1 क्यों किया है, दूसरे साल की बात कर रहा है, दोनों साल की बात नहीं कर रहा है। पहले साल के लिए 5% था, फिर सेकेंड ईयर भी 3% बढ़ गया, तो 5 प्लस 8, अब तीसरे साल के लिए क्या 5%, 3% और बढ़ जाएगा, तो 8 3 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, देखिए भाई ये हो गया ये हो गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 800, ये हो गया 8 5 13 11 24 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका, 24 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका, 24 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था राशि। एक सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। अच्छा, तो यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। ठीक है भाई, अभी ये जो हमने जो हमारा 120 रुपए जो ब्याज था, थोड़ा सा यहां पास गलती हो गया है, जो 120 रुपए ब्याज था ये किस पे था, जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो तीनों साल कितना था 5% था, पर यहां पास तो क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर साल 3% बढ़ रहा है, तो यहां पास हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, यहां पास हमको क्या करना है, यहां हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मेरे भाई, यहां हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो यहां पास कितना जाएगा, काट ली, चलिए काटिए, बताइए कितना आ रहा है, चलिए भाई जल्दी आंसर करिए, कितना आ रहा है बताइए। ओके ओके शिवम, राइट आंसर, कितना बोल रहे हो, यहां आपका आई आ गया 192। ठीक है, आपका आई कितना आ गया 192। देखिए भाई आंसर है, टिक कर दीजिए, और जिसने टिक किया उसका टिक टॉक हो गया। पूछ क्या रहा है, समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राशि मतलब क्या होता है, अमाउंट। हमने निकाला क्या है, इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। आपका पी कितना है, आपका पी कितना है 800, आपका इंटरेस्ट कितना आया 192, 800 प्लस 192 कितना हो जाएगा 992, आंसर 992।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1500 रुपए 6 वर्ष 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 साल के लिए। 1500 रुपए 6% रेट पर 10 साल के लिए तथा 3000 रुपए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर T वर्ष के लिए उधार दिए गए यदि उनका ब्याज समान है। वाह, लो पूरा खेल खत्म कर दिया। क्या बोल रहा है, यदि उनका ब्याज समान है। क्या बोल रहा है हमसे यहां पास, मतलब क्या है, यदि I1 इज इक्वल टू I2 बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 है तो P1 इंटू R1 इंटू T1 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2। ठीक है, तो क्या दे दिया हमको, P1 कितना दिया है, हमको P1 दिया है 1500 गुणे कितना है 6 गुणे कितना है 10। P2 कितना दिया है हमको 3000 और रेट कितना है 5। T2 हमसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1500 दूनी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 एक कम 5 दूनी। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, गुणा कर लीजिए यहां पास, ये हो गया आपका 6 दूनी के 12, तो ये हो गया आपका 6, कितना आ गया T2 बराबर कितना आ गया आपका 6। T2 बराबर कितना आ गया आपका 6 ईयर। नोट कर लीजिए। छह साल। अरे भाई ये सब कट ही गया था, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, T2 कितना आ गया 6 साल। ये तो आपसे पूछा है 6 ईयर। चलिए भाई जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आप जितने भी पैटर्न थे हमने समझ लिए, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने क्या क्या हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से, यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ बता सकता हूँ, बहुत ही इजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। आने वाले जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो आप लोग का लेक्चर होगा उसमें इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पास समझिए, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने देखी थी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि I1 डिवाइडेड बाई I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। और हमने देखा था जो हमारा I था, आपने देखा होगा कि यदि कोई राशि अपना n गुना हो जाती है तो उसका I क्या होता था, यदि कोई राशि अपना n गुना होती तो उसका I क्या होता था n-1 होता था। क्योंकि ये I1 है तो ये क्या हो जाएगा n1-1, I2 है तो n2-1 इजिकल टू क्या T1 अपॉन T2। हमको दिया क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाती है। T1 क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पास हमको T1 दिया हुआ है 6, दुगना हो जाती है मतलब कि 2-1। अब वो 4 गुना हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी 4 गुना, माने कि 4-1 कितने समय में T2 समय में। ये तो हमसे पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगी, निकाल लीजिए। तो कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, 4 में से 1 गया बचा 3। ठीक है, ये क्या था 6 और ये क्या था T2, गुणा कर दीजिए इधर आपका, तो क्या हो जाएगा T2 बराबर 6×3 18 साल। आंसर उसी प्रॉपर्टी का जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने उसी प्रॉपर्टी यहां पास यूज किया। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो I1 डिवाइडेड बाई I2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। यदि कोई धनराशि हमने पहले देखा था, यदि कोई धनराशि अपना n गुना होती है तो उसका I क्या होगा n-1 हो जाएगा। तो उसी से हमने क्या निकाल लिया, इसको सॉल्व कर दिया। आंसर पटवारी 2022 का ये क्वेश्चन है। मुश्किल से इसको हार्डली सॉल्व करने में आप लोग को 40 सेकंड लगा। यदि आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हार्डली आप लोग को 1 मिनट, उससे ऊपर आप लोग को लगना नहीं है। ठीक है, चलिए
देखते हैं भाई पटवारी 2022 के बाद में क्या आता है। क्या बोल रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए। अभी मैंने आपको बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से, क्या बताया था मैंने आपको। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो रही है, ये क्या है 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 5 वर्षों में हो रही है 520 रुपए। ये आपको कोई धनराशि है पी, ये 5 वर्षों में 520 रुपए हो रही है। और 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 7 ईयर में कितनी हो रही है, 7 ईयर में हो रही है 568 रुपए, 568 रुपए। तो इसमें गैप कितना है, 5 और 7 के बीच में गैप कितना है, 5 और 7 के बीच में 2 साल का गैप है। ब्याज कितना आ रहा है, 520 और 68 कराएंगे तो कितना आ गया 48। 2 साल के लिए ब्याज की राशि 48 है, तो 1 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यदि 2 साल के लिए ब्याज की राशि 48 है तो 1 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और चूंकि यहां पास क्या पूछ रहा है, ये 1 से क्या है, ये 5 साल है, इसके बीच में गैप कितना है, 5 साल है। 1 साल के लिए 24 है, तो 5 साल के लिए कितना होगा, 24 गुणा 5 कितना हो गया, 120। 120 किस संख्या में 120 जोड़े कि 520 मिल जाए, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 400। 400 में 120 जोड़ेंगे तो 520 आएगा आंसर। सहकारिता भर्ती 2023, भाई साहब सहकारिता निरीक्षक लोग को नमस्कार, उसी का ये पेपर है सहकारिता भर्ती का, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। सिंपल कब हो गया है, जब आप लोग इस लॉजिक को समझ गए हैं। अदरवाइज अधिकतर मोस्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ करके आए थे, ठीक है। चलिए इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन के पहले भी हमने इस टाइप का पैटर्न देखा है ना। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई सहकारिता के बाद में कौन सा पेपर आ रहा है। मंडी निरीक्षक 2021 क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अरे वाह, क्या हो रही है, कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो रही है। 4 गुना हो रही है मतलब आपका क्या हो गया, 1 से क्या हो रही है, 1 से 4 हो रही है। तो आपका आई कितना हो गया, आपका आई डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। 1 से 4 हो रही है तो आपका आई कितना हो जाएगा, 3। हमको क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, समय कितना दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 20 एक कम 20 पंचे, आर बराबर 15%। आंसर सॉल्व विद इन 40 सेकेंड। नोट कर लीजिए भाई, मंडी निरीक्षक 2021 का पेपर है, ये पेपर का एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बताया ना, एक बार आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ घर जाकर के दोबारा वीडियो देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हमने यहां पर क्या कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे हमने पैटर्न यहां पर देखे। और न केवल पैटर्न देखे, अभी आप लोगों के सामने पटवारी का, सहकारिता निरीक्षक का, मंडी निरीक्षक का, जितने भी आपके सामने जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपन 100। रात को कोई 2 बजे आपको उठा के बोले कि भाई आज तूने दिन में क्या पढ़ा है, तो आप क्या कहोगे, आई डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू आर टी अपन 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई मंडी निरीक्षक के बाद में क्या आ रहा है, पटवारी 2019। पटवारी बहुत दिन से इंतजार है पटवारी भर्ती का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। क्या पूछ रहा है, हमको दिया है T1 10 वर्ष में, T2 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2 माइनस 1। कितना गुना पूछ रहा है, 4 गुना हो जाए, मतलब 4 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका जो T2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30। आंसर कटाक, चल हट, आ गया पटवारी 2019। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मारुति, हाँ भाई इतना ही आसान क्वेश्चन आया था, इतना ही आसान क्वेश्चन आया था। अब वो तो पटवारी 2019 वाले बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब पटवारी के बाद में कौन सा पिटारा खुल रहा है। समाप्त। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक क्या देखा, आज हमने साधारण ब्याज पर सारे क्वेश्चंस, सारे पैटर्न्स देखे।
और सबसे बड़ी खासियत क्या थी, सारे पैटर्न्स के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व किया। और जितने भी साधारण ब्याज पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, हमने पटवारी का देखा, मंडी निरीक्षक का देखा, सहकारिता निरीक्षक का देखा, सारे के सारे। और मैंने ये इतने क्वेश्चन नहीं थे, क्या था कि अधिकतर क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन थे, तो मैंने उन क्वेश्चन को लिया जो नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया, सिर्फ एक फॉर्मूले से, I डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू RT अपॉन 100। मैंने अपना वादा पूरा किया, सिर्फ एक फॉर्मूले से मैंने आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म करवा दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इतनी देर तक वीडियो में लगातार बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जाके अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। भाइयों बहुत मेहनत लगती है, बने रहिए 10 CGPSC कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।